Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. आज एक बहुत ही खास रीडिंग में आपके लिए लेकर आई हूँ। आप ईश्वर का नाम लेकर कोई भी एक नाम सोचिए और मैं आपको बताऊंगी कि वो पर्सन आपको लेकर करंटली क्या फील करते हैं, उस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। आप किसी का भी नाम सोच सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको आपके पार्टनर का नाम ही सोचना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई स्कूल मेट हो सकता है, कॉलेज मेट हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है, बॉस हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, आपका लव पार्टनर हो सकता है। किसी का भी नाम आप सोच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 गहरी सांसें लीजिए और उस पर्सन के नाम के ऊपर फोकस कीजिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि वो पर्सन एज अ पर्सनालिटी आपको कैसा देखते हैं, ठीक है। वो पर्सन आपकी पर्सनालिटी को किस तरह से समझते हैं, आइए पहले ये जान लेते हैं, फिर उनकी फीलिंग्स भी पता लग जाएंगी। आधी से ज़्यादा बातें तो जो आपके पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनसे ही क्लियर हो जाएंगी कि वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो पहला कार्ड है यहाँ पर टीचर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डैम्सल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज स्टोरी टेलर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज थीफ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एथलीट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डिलीटेंट का कार्ड है। नेचर का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज पोएट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एवेंजर का कार्ड है। बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स निकल कर आए हैं, रीडिंग करने में मजा आने वाला है। सुनिएगा आप ध्यान से, ठीक है। ये पर्सन ये महसूस करते हैं कि आप अपनी जो भी आपके पास नॉलेज है ना उसे बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करना जानते हैं। आप अपनी नॉलेज को बहुत अच्छे शब्दों में दूसरे के सामने रखते हैं, अपने एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे शब्दों में दूसरों के सामने रखते हैं। ये एक कला है आपके अंदर। आप अगर किसी को कुछ भी सिखाना चाहें, आप बहुत इजीली उस पर्सन को अपनी बात कह पाते हैं। आप किसी को मैनिपुलेट नहीं करते हैं, आप गलत चीज़ किसी को भी नहीं सिखाते हैं, आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के बारे में नहीं सोचते हैं। अगर सामने वाला पर्सन आपकी बात को सुनता है तो ऐसा नहीं है कि आप उस पर्सन को मिसलीड करते हैं, ऐसे आपका नेचर नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर डैम्सल का कार्ड है। ये पर्सन ये महसूस करते हैं कि आप ना एक हेल्दी रोमांस में दिलचस्पी रखते हैं। आप किसी की ज़िंदगी को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहते हैं, किसी को लेकर आप बहुत ज़्यादा पॉसेसिव नहीं हो जाते हैं, आपकी डिस्ट्रक्टिव क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है। आप एक्चुअली खुद के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं। आप दूसरों को ये मोटिवेट करते हैं कि आपके ऊपर सामने वाला पर्सन रिलाई करे, आप किसी के ऊपर रिलाई नहीं करते हैं, ठीक है। आप किसी को सेड्यूस करने की कोशिश नहीं करते हैं, आप किसी अपने मोटिव को पूरा करने के लिए दूसरे को अपने पीछे नहीं लगाते हैं। ये क्वालिटी है आपकी और ये पर्सन आपको इस तरह से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टोरी टेलर का कार्ड है। इस पर्सन को ये महसूस होता है कि आप अपने एक्सपीरियंस को, अपनी लाइफ को स्टोरीज और सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप अपने एक्सपीरियंस को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं और कोई एम्बैरेसिंग आपका एक्सपीरियंस है तो आप ये नहीं कहते हैं कि ये सब कुछ आपके साथ हुआ है, आप किसी और का नाम लगाकर एक स्टोरी बनाकर उस पर्सन से कह देते हैं कि आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तो ये चीज़ें हैं, आप क्या सोचते हैं, आप उनके ऊपर डिसीजन छोड़ देते हैं। आप झूठी कहानियां नहीं बनाते हैं, आप एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। आपने अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ बर्दाश्त भी किया है, इसलिए अगर कोई गलत रास्ते पर चल रहा होता है वो देखकर आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। आप उस पर्सन को कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, समझाने की कोशिश ज़रूर करते हैं। आप किसी की वेल्थ के ऊपर खुद डिपेंड नहीं करते हैं और आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसे इस बात की समझ है कि आपके जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, आपकी जो एथिक्स हैं,
वो कोई भी पर्सन चुरा नहीं सकता है, ठीक है। आपकी किसी के पैसों पर आंख नहीं होती है, आपकी किसी के आइडियाज पर आंख नहीं होती है, ठीक है। आप किसी के आइडियाज को चुराते नहीं हैं। आपकी अपनी पावर है, आप उस पावर से सोचते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लेकर आते हैं। आप किसी का दिया हुआ कुछ लेना पसंद नहीं करते हैं। ऐसा ये पर्सन आपकी पर्सनालिटी को देखते हैं। बहुत अच्छे तरीके से ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं जानते हैं। इन्होंने आपकी छोटी छोटी बातों को नोट किया हुआ है। मैंने कहा था ना, एनर्जी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग निकल कर आएगी। बहुत सारी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। जो एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो रही है उसी एनर्जी को पिक कीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए रहने दीजिएगा और एनर्जी को क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर एथलीट का कार्ड है। देखिए, इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि आप अपनी फिजिकल लिमिट्स के ऊपर जाकर काम करते हैं। आप दूसरों की मदद करना ज़्यादा पसंद करते हैं। आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। आप हर एक चीज़ में अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। आप अपनी बॉडी का मतलब, आप अगर एक अच्छे दिखते हैं तो किसी की बॉडी शेमिंग करना आपको पसंद नहीं है, ठीक है। आप सेल्फ लव की एनर्जीज में ऑपरेट करते हैं। ऐसा ये पर्सन आपको लेकर फील करते हैं। यहाँ पर ये पर्सन आपके बारे में ये फील करते हैं कि आपका ना आर्ट को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। चाहे आपको खुद कुछ उतना करना नहीं आता हो, लेकिन आप जो कुछ भी बनाते हैं या अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालते हैं वो बहुत अद्भुत होता है। आप किसी की भी सुपरफिशियल एनर्जीज के अंदर नहीं आती हैं। आप जो काम करते हैं दिल से करते हैं। आपके सामने कोई ऐसे पर्सन बात कर रहा होता है जैसे कि वो आपकी बटरिंग कर रहा है, तो आप उस पर्सन को अपनी लाइफ में बिल्कुल एंटरटेन नहीं करते हैं। आप किसी के सामने ये साबित नहीं करते हैं कि हर काम आपको बहुत डीपली आता है। आपको जो काम आता है आप सामने से बताते हैं कि आपको ये काम आता है। जो काम नहीं आता है आप सामने से मना कर देते हैं कि आपको ये काम नहीं आता है, और ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि आपका जो नेचर है ना वो बच्चों जैसा है, लेकिन आप अपने आप को बहुत मेच्योर साबित करने की कोशिश करते हैं। आपका मदर नेचर के साथ बहुत गहरा लिंक है। आपको एनिमल्स पसंद है। आप नेचर के साथ, स्पिरिट्स के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। आप उनकी आवाज़ को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। आप नेचर को अपनी प्राथमिकता देते हैं। जैसे बच्चे नेचर के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, वैसे ही आप नेचर के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये इस पर्सन को आपको लेकर महसूस होता है। यहाँ पर पोएट का कार्ड है। इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि आप ना अपनी जो भी बात कहना चाहते हैं वो सिंबॉलिक लैंग्वेज में बोलते हैं। आप डायरेक्टली किसी के सामने कोई भी चीज़ नहीं रखते हैं। बहुत आर्टिस्टिक व्यू से आपकी कम्युनिकेशन निकल कर आती है, और आपकी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि कोई पर्सन भी आपकी बात को इग्नोर नहीं कर सकता है। कोई पर्सन आपकी किसी भी बात को अनदेखा अगर कर भी जाता है तो घर जाकर एक बार सोचता ज़रूर होगा कि आपने कहा क्या था, ठीक है। आप किसी की लाइफ को मिसलीड नहीं करते हैं। ये एनर्जी यहाँ पर भी निकल कर आई है। यहाँ पर एवेंजर का कार्ड है। इस पर्सन को ये महसूस होता है कि आप सच की आवाज़ बनकर अपने लिए, दूसरों के लिए फाइट करते हैं। जहाँ पर जस्टिस नहीं होता है वहाँ पर आप सस्टेन नहीं करते हैं। आप दूसरों के बिहाफ पर जस्टिस लेने की कोशिश भी करते हैं। अगर कोई इंसान अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पा रहा है तो आप उस पर्सन की मदद करते हैं। आपका वायलेंस से कोई लेना देना नहीं है। आप गलत सहन नहीं करते हैं। अगर आपके सामने कुछ भी गलत हो रहा होता है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाना जानते हैं, और आपके स्ट्राइड से ये पर्सन डरते भी हैं, ठीक है। तो ये आपकी पर्सनालिटी को लेकर ये पर्सन समझते हैं। बहुत अच्छी एनर्जी निकल कर आई है। ये पर्सन आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, ये इतना तो समझ आ रहा है इस एनर्जी से। सो आइए अब हम इस डेक से देखते हैं कि ये पर्सन आपको लेकर क्या फील करते हैं। आइए जानते हैं जिनका नाम आपने सोचा है वो करंटली आपको लेकर क्या फील करते हैं। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द हैंग्ड
वुमेन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ कप का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डेथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंसेस ऑफ वैंस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस पर्सन को ये महसूस होता है कि पहले से अब आपके अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आ चुके हैं। आप बदल चुके हैं, आप पहले जैसे इंसान नहीं रहे हैं, और जो आपका ये नया रूप है ये पहले रूप से बहुत ज्यादा बेहतर है। इस पर्सन को ये महसूस होता है कि पहले आप एक इमोशनल फूल थे, आज के टाइम पर आप एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हो गए हैं। आपने अपने जीवन की एक नई डायरेक्शन चूज की है और उस डायरेक्शन में आप बहुत पैशनेट होकर आगे की ओर बढ़ते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और ये एक पॉजिटिव वे में आपकी ज़िंदगी को बैलेंस करने में आपकी मदद कर रहा है। ठीक है, तो इस पर्सन को आपकी पर्सनालिटी अब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आती है। बस इस पर्सन को ये फील होता है कि आप दूसरों के प्रति केयरिंग तो हैं, कंपैशनेट तो हैं, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है, आप किसी सिचुएशन को लेकर या किसी पर्सन को लेकर क्या फील करते हैं, आप कभी भी उस पर्सन के सामने वो चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके इमोशंस की कोई सामने वाला पर्सन वैल्यू नहीं करता है। ये पर्सन आपको लेकर सोचते हैं। इस पर्सन को ये महसूस होता है कि आप हर एक चीज़ में अपना 100% देने की कोशिश करते हैं और आज आप इनफाइनाइट स्ट्रेंथ की एनर्जीज में हैं। आपके साथ अगर किसी ने कुछ भी गलत किया है तो आप अब उस पर्सन की एनर्जी से टैप आउट कर चुके हैं, आपने उस पर्सन को माफ़ कर दिया। ये आपके ऑरा से ही इस पर्सन को महसूस होता है। ठीक है, इस पर्सन को ये भी पता है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक पॉइंट पर आकर अटक गए थे, लेकिन आपने उस चीज़ से खुद को डीमोटिवेट नहीं किया। आपने उस टाइम पर अपनी एनलाइटनमेंट की एनर्जी को पहचाना, आपने चीज़ों को अलग पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर दिया और अपने लाइफ की एक नई दिशा चूज़ कर ली। ये आपकी बहुत बड़ी काबिलियत है और इस चीज़ की ये पर्सन सराहना भी करते हैं। इस पर्सन को ये महसूस होता है कि कोई भी पर्सन आपको धोखा नहीं दे सकता है। आपके साथ ईश्वर की एक ऐसी कृपा जुड़ी हुई है। अगर आपको कोई भी पर्सन धोखा देने की कोशिश करता है, आपको चीट करने की कोशिश करता है, आपको बैकस्टैप करने की कोशिश करता है, तो उस इंसान के जीवन में परिस्थितियाँ उसके विपरीत चली जाती हैं। आप अपने सीक्रेट्स को किसी के साथ इसी वजह से शेयर नहीं करते हैं क्योंकि आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। आपको हमेशा लॉयल्टी की बदले धोखा ही मिलता आया है और ये पर्सन ये बात फील करते हैं कि आप खुद तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं ना, वो आपके साथ अच्छा नहीं करते हैं। आप आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। आपने अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है और अब आप अपने एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करते हैं और जो लोग आपको पीछे की ओर खींच रहे हैं, जो लोग आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, जो सिचुएशंस आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, उन सिचुएशंस को, उन लोगों को आप खुद से अब दूर करना सीख गए हैं। ठीक है, यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। देखिए, इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि आपने ना अपने लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रखी हैं और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तले आप दबते चले जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हर चीज़ को करना ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, और आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बाखूबी निभाते हैं और दूसरा पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लेता है क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा सकते हैं। लोग आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घेर देते हैं और आपको खुद के लिए भी वक्त नहीं मिलता है। इस पर्सन को आपको लेकर ये फील होता है कि ईश्वर की असीम कृपा है आपके ऊपर। आपकी सभी इच्छाएं कहीं ना कहीं पूर्ण हो जाती हैं। ईश्वर की कृपा से ही वो होता है। आप अपने लिए अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उतने इफेक्टिव स्टेप्स नहीं ले पाते हैं, लेकिन ईश्वर आपकी डेडिकेशन को, आपकी लॉयल्टी को, आपके अच्छे कर्मास को देखकर आपकी सभी विशेस को पूरा करते हैं। ठीक है, आइए अब हम एक और डेक से देखते हैं
कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन आपको लेकर क्या फील करते हैं। जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन आपको लेकर क्या फील करते हैं। यहाँ पर एनलाइटनमेंट का कार्ड है। द नेक्स्ट इज कॉम्प्लिसेंसी का कार्ड है। द नेक्स्ट इज रिन्यूअल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पैशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज गिल्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कंप्लीशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज परसिवरेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सर्विस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर विक्टिम का कार्ड है। सो ये पर्सन जो भी है, प्लीज आप मुझे ये चीज जरूर बताइएगा कि इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप क्या है। मैं इस पर्सन का नाम नहीं पूछूंगी आपसे, आप सिर्फ इस पर्सन के साथ आपका क्या रिलेशन है ये जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी और बहुत अलग सी एनर्जी आज निकल कर आई है। ये पर्सन ये फील करते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं और आपकी स्पिरिचुअलिटी आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रही है। आप कोई भी आपके साथ झूठ फरेब नहीं कर सकता है। आप अपनी लाइफ को जीना सीख गए हैं। इस पर्सन ने शायद आपके साथ कुछ गलत किया है, या इस पर्सन ने आपसे कोई झूठ बोला है, या इस पर्सन ने आपको पास्ट में हर्ट किया है। इस पर्सन को गिल्ट है उस चीज़ का। ये पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने एक बहुत अच्छे व्यक्ति के साथ एक गलत बिहेवियर शो किया है। इस पर्सन के अंदर रिग्रेट की एनर्जीज हैं, गिल्ट की एनर्जीज हैं आपको लेकर। इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि जब आपको शायद इनकी ज़रूरत थी तो इन्होंने अपना हाथ आपसे छुड़ा लिया। इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि आपने अपनी सैडनेस से ये मैच्योरिटी गेन की है। आपके जीवन के अंदर जब सब कुछ खत्म हो रहा था तब आपने अपने आप को बिल्ड किया है। ये पर्सन आपके साथ जो भी इनका रिलेशनशिप रहा है उस रिलेशनशिप को रीन्यू करना चाहते हैं, लेकिन इस पर्सन को ये भी पता है कि जो कुछ भी आप दोनों के बीच में घटित हुआ है उससे आपने अपना मुंह इस पर्सन से मोड़ लिया है। आपको इस पर्सन में किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये पर्सन अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं आपको ये जानना भी नहीं है। आप इस पर्सन को लेकर कुछ सोचते भी नहीं है, ऐसा इस पर्सन को लगता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसा सोचते हैं, इस पर्सन को आपको लेकर ये फील होता है। इस पर्सन को ये फील होता है कि आपके बिना इनकी लाइफ कौन सी डायरेक्शन में जा रही है इन्हें कुछ समझ नहीं आता है। बट अगर आप इनके साथ होते तो आपकी जो लाइफ है और जो इनकी लाइफ है वो दोनों ही एक स्मूथ डायरेक्शन में बढ़ रही होती। आज इस पर्सन को ये लगता है कि आपकी लाइफ तो एक स्मूथ डायरेक्शन में है बट इनकी ज़िंदगी का कोई अता पता नहीं है। ये पर्सन आपके ऑरा से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आपने जिस तरीके से खुद के अंदर बदलाव लाए हैं उस चीज़ से ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आकर्षित महसूस करते हैं। ये पर्सन ये महसूस करते हैं कि आप को वीक करते करते ये पर्सन खुद वीक हो गए हैं, लेकिन आप सोने की तरह तप कर निखर गए हैं। इस पर्सन को ये महसूस होता है कि जब आप अपने बुरे वक्त में थे तो इस पर्सन ने आपकी मदद नहीं की, उस चीज़ का पछतावा है इस पर्सन को। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जब ये कभी बहुत ज़्यादा मुसीबत में होंगे आप तब भी इस पर्सन का साथ देंगे, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ऐसी ही है। इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ गलत किया वो खुद से नहीं किया, आप दोनों के बीच में किसी और पर्सन ने पॉलिटिक्स प्ले की जहाँ पर आप एक विक्टिम बन गए। और सच ये है कि ये पर्सन भी उस पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं, ऐसा ये पर्सन आपको लेकर फील करते हैं। प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये पर्सन कौन है। ठीक है, कुछ दिनों के बाद मैं भी ये रीडिंग देखूंगी, मैं भी जानने की कोशिश करूंगी कि मेरे बारे में ऐसा कौन सोच रहा है, बिकॉज एनर्जी बहुत डिफरेंट निकल कर आई है। ठीक है, सो आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, किसी पर्सन को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं।
ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।